हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के पहले थ्योरम जिसका नाम है थियरम्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी भी कहते हैं, उसके बारे में। तो ये थ्योरम कहता है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio। यानी कि ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एक मेरा एक ट्राइंगल है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। अगर हम लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन पास करेंगे, मान लीजिए इस पैरेलल लाइन का नाम है एल, वो इस तरह से पैरेलल है, सॉरी कैमरा थोड़ा सा उधर हो गया, वो उस तरह से पैरेलल है कि ये दो साइड्स, ट्राइंगल के दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये तीसरी साइड बी सी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये, इसको मान लीजिए ये डी है, ये ई है, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ये प्रूफ करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमारी एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की मैंने बी सी के, जिसका नाम है एल। वो ट्राइंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम है डी और ई। तो मुझे प्रूफ करना है कि ए डी और अपॉन डी बी, इसका रेशियो, मतलब कि इन दोनों का रेशियो इसके और इसके इक्वल होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, पहले लिख देते हैं गिवन लिख देते हैं हम लोग कि मेरे पास गिवन है कि डी लाइन एल पैरेलल है बीसी के, लाइन एल पैरेलल है बीसी के। मेरे पास यही एक चीज़ गिवन है शायद। अब हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अब आगे देखते हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा क्योंकि ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं कि हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दे। तो चलिए देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा। कंस्ट्रक्ट तो अब हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होगा। हमें डी से एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो डी से निकलती हो और ए ई के परपेंडिकुलर हो, और सिमिलरली ये करना है हम लोग को ई के साथ भी, जो ई से निकलती हो और ए डी के परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ड्राइंग फिगर थोड़ा सही नहीं बना है, एक मिनट, सॉरी। और हम लोगों को ज्वाइन कर देना है बी ई और सी डी को, जिससे ये ज्वाइन किया हमने और इसको इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट, आई मीन परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया। तो हम लोगों ने किया क्या है कंस्ट्रक्शन में, वी हैव ड्रॉन ए डी, सॉरी इन दोनों लाइंस को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि ये डी और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर ले रही है इसको हम लोग पी कह दे रहे हैं, और ये ई से जो ए डी के परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्यू कह दे रहे हैं। ये पी है और ये क्यू है। ओके, तो अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट किया है, डी पी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड EQ is perpendicular to AB, and we have joined BE। सॉरी कैमरे के थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हाथ में पकड़ के करने में बहुत दिक्कत होती है, सॉरी। ये हम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अब हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, यानी कि ये ADE का एरिया हम लोग किसके साथ देखेंगे, ट्राइंगल DBE के साथ। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB। तो पहले यही देखते हैं AD अपॉन DB के लिए। तो एरिया
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे बीस क्या है मेरा ADE बेस मेरा DE है। सॉरी हम लोग को AD प्रूफ करना है, AD/DB, तो हम लोग को बेस AD लेना चाहिए। तो 1/2 इंटू AD बेस, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा DP। देखिए जैसे कि ये परपेंडिकुलर DP, ADE लिया है मैंने, AD मेरा बेस है और इसके परपेंडिकुलर, सॉरी लिटिल बिट कंफ्यूजन मुझे भी हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हमारा परपेंडिकुलर EQ होगा क्योंकि ये मेरा बेस ED है, आप देख सकते हैं, और EQ ये परपेंडिकुलर होगा, तो इनटू EQ हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE में, अब पहली चीज़ हमारा बेस DB है, तो इसमें होगा 1/2 इंटू DB। ठीक, 1/2 इंटू DB। अब यहाँ पे इंटू क्या होगा हमारा EQ क्यों होगा। तो जैसे कि मैं पहले DB यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, पता नहीं कितना परफेक्ट फिगर है, लेकिन समझने के लिए मैं कर रहा हूँ DBE। तो ये हमारा बेस है और ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो DB को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DB और DA ये पूरी एक लाइन है AB, और उसी में DB भी तो आता ही है। तो फिर यानी कि अगर AB के परपेंडिकुलर EQ है, तो यानी AB के परपेंडिकुलर EQ है, तो यानी कि DB के भी परपेंडिकुलर EQ है। ये जैसे कि यहाँ से ये एक लाइन निकल रही है, ये परपेंडिकुलर है। ये फिगर में इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है किसके, ये पूरी लाइन जो थी AB के, तो यानी कि इसके भी परपेंडिकुलर है किसके, DB के। तो यहाँ पे EQ आ जाएगा उस हिसाब से। तो अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो हमें क्या मिला, 1/2 इंटू AD इंटू EQ इंटू 1/2 इंटू DB इंटू EQ। एक मिनट, ईयरफोन गिर गया, सॉरी। तो ये तो पहले ही कट गया, ये भी कट गया। तो हमें क्या मिल गया, एक चीज़ AD/DB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैंने सब किया क्या है। मैंने देखिए, मुझे AD और DB का रेशियो AE और EC के इक्वल करना है। तो पहले मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मेरा AD/DB आ जाए। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिया, जिसमें मेरा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/2 मैंने लिया, AD मेरा बेस होगा, ट्रायंगल ऑफ AD की बात कर रहे हैं तो AD मेरा बेस हुआ, और ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ EQ, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ से E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AB के, तो EQ मेरा परपेंडिकुलर हुआ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE की बात आई, तो यहाँ पे मेरा 1/2 मेरा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट का, 1/2 मेरा, और फिर ये DB बेस, यहाँ पे मेरा DB बेस और EQ। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आई होगी। तो फिर ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो ट्रायंगल था ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था, और इसका जो राइट एंगल होगा वो इसके बाहर बनता, और इसके बाहर जो भी बनता, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गई थी, जैसे कि ये BE है, और E से एक परपेंडिकुलर लाइन गई DEQ, जिसने AD को ज्वाइन किया। तो यानी कि AB के परपेंडिकुलर EQ है, तो सिमिलरली DB के परपेंडिकुलर होगा ही, क्योंकि DB तो AB का पार्ट ही है। तो फिर मैंने सिमिलरली EQ लिखा, फिर मैंने इन दोनों के एरिया को अपॉन किया, फिर 1/2 इंटू AD इंटू EQ, 1/2 इंटू DB इंटू EQ, जिससे मेरा EQ कट गया, 1/2 कट गया। AD/DB इज इक्वल टू आया इन दोनों के एरिया का रेशियो।
एक ट्रायंगल हो गया, मतलब कि एक चीज़ ये मिल गया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है। सिमिलरली, सिमिलरली ओ भाई, अब हमें क्या चाहिए, ए ई चाहिए। तो फिर इसी ट्रायंगल का पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसी भी वैसे ही है, एकदम सिंपल और सब एकदम सिमिलर है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें फिर से वही करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, लेकिन इस बार हम लोग ए डी को बेस नहीं लेंगे, बजाय ए ई को बेस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए ई और ई सी को लाना है। अगर ए डी को बेस लेंगे तो फिर से कट जाएगा और वही चीज़ मिलेगा, और हम दोनों को इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो ए ई को बेस लेंगे 1/2 इंटू ए ई, जो कि हमारा बेस है। और हाइट क्या होगा मेरा, डी पी मेरा हाइट होगा। क्यों? क्योंकि डी पी ए ई के परपेंडिकुलर है, डी पी। और एरिया ऑफ, एक सेकंड, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है मेरा, एक सेकंड। इस बार हम लोग का एरिया लेना है हमें डी ई सी का, क्योंकि हमें ई सी चाहिए। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, तो 1/2। इस बार हम लोग बेस लेंगे ई सी को, क्योंकि हमें ई सी को इसके अपॉन में लाना है। तो 1/2 इंटू ई सी, ई सी हुआ, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ई सी है मेरा, और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ई सी को ज्वाइन करा, यानी कि देखिए डी पी ए सी के परपेंडिकुलर है, यानी कि डी पी ए ई के परपेंडिकुलर है। अगर डी पी ए ई के परपेंडिकुलर है, डी पी ए सी के परपेंडिकुलर है, तो डी पी ई सी का भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रायंगल, ये लाइन इसी का पार्ट है, इसी पूरे ए सी का पार्ट है, तो परपेंडिकुलर तो होगा ही, कहीं पे भी परपेंडिकुलर होगा पूरे ए सी में। तो फिर हम लोग सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे इनटू हाइट में मेरा आएगा डी पी। मेरा डी और पी एक जैसा बन रहा है, पता नहीं क्यों आज। तो फिर अब इन लोग को लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी को लेंगे। तो 1/2 इंटू ए ई इंटू डी पी इंटू 1/2 इंटू ई सी इंटू डी पी। 1/2 इंटू ए ई इंटू डी पी, 1/2 इंटू ई सी इंटू डी पी। ये पी है, प्लीज़ समझ लीजिएगा सॉरी। 1/2 कट गया, ई कट गया, तो ये आया मेरा ए ई बाय ई सी। तो एक चीज़ और मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का रेशियो है ए ई बाई ई सी। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। अब देखिए, सॉरी, हमारे दो ट्रायंगल्स बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों का सेम बेस है डी ई, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के, सेम पैरेलल के ट्रायंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ये दोनों का एरिया भी सेम है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और मिला, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ। एज ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल्स थे, बी डी ई और सी डी ई। ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई are the triangles of same parallel and have same base. Then area of triangle BDE is equals to area of triangle CDE. ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ये भी एक चीज़ हमें मिल गया। अब तो हमारा कट एंड क्लियर है। जब हमारा पूरा एरिया ही सेम है, तो यानी कि डिनोमिनेटर भी सेम होगा डी बी ई सी, और डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर तो सेम है ही, ए डी, सॉरी, हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा ए डी बाई ई सी, डी बी बाई ई सी, और हमारा न्यूमरेटर
हमें मिल गया है, तो फिर हम लिखेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हमारा न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब एरिया सेम है तो फिर डिनोमिनेटर में क्या जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle BDE is equals to area of triangle BDE is equals to area of triangle, फोकस बढ़ गया था शायद, CDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, मैंने क्या लिखा मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सॉरी थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब हमारे पास क्या था, ADE की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस रेशियो का वैल्यू हमारे पास है AD बाई DB, और नीचे वाले रेशियो का वैल्यू है हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AE इज इक्वल टू AC। तो अब हमारा प्रूफ हो गया, सिंपली प्रूफ हो गया, वेरी सिंपल, कि AD बाई DB, DB है ना, हाँ, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। तो ये प्रूफ हो गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया है। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ऐसा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ थैंक यू, जय हिंद।